ओम शांति। आज पतित पावन शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा कहते, अमृत वेले उठ ज्ञान सागर के, ज्ञान का मनन करना है। एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। फिर बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। लास्ट में बाबा ने कहा, स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। मैंपन आ नहीं सकता। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को देखे आत्म स्वरूप में। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान की संतान। जो शक्तियाँ बाबा में हैं वही शक्तियाँ मुझ में हैं। मैं आत्मा बाहर की सारी दुनिया से न्यारी हूँ। बाहर जो भी है वो एक खेल है, एक नाटक है। हर कोई एक नाम और एक रूप के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक आत्मा रोल के बंधन में बंध कर अपना अच्छा व बुरा पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन याद रहे कि हमें रोल को नहीं देखना है, सोल को देखना है। अपने भी रोल को नहीं देखना, लेकिन सोल स्वरूप को देखना है। रोल में बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं। खुद के भी रोल में कमियां हैं और जिनके साथ हम रहते हैं उनमें भी कमी कमजोरियां हैं। लेकिन अब इस अंतिम समय की घड़ियों में हर एक के रोल से अपने आप को न्यारा करना है, डिटैच करना है, अपने रोल से भी डिटैच हो जाना है और बस अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने और अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी भाव में स्थित होकर सारा खेल देखना है। ये साक्षी भाव में स्थित होना ही साक्षात्कार मूर्त बनाएगा।
दुख और सुख की अनुभूति से परे ले जाएगा। ये साक्षी भाव में स्थित होना ही बाबा की हर शिक्षा को धारण करने की शक्ति देगा। तो अभी भी अपने आप को सब बातों से न्यारा करके एकदम हल्के हो जाएं। मैं आत्मा एकदम न्यारी प्यारी ज्योति, प्रकाश पुंज देख रही हूँ खुद को अपने न्यारे प्यारे स्वरूप में। और अब अपने इसी प्रकाश स्वरूप को देखते हुए अपने इस देह के प्रकाश स्वरूप को भी देखें और सूक्ष्म वतन में अपने आप को इमर्ज करें। बाबा के सम्मुख अपने आप को देखें। बाबा के नैनों में देखें और आज जो भी शिक्षाएं बाबा ने मुरली में दी उनके लिए बाबा को कहें, बाबा आप मुझसे जो चाहते हैं वो धारण कराएं। मेरी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाएं कि जिसमें आप और आपकी शिक्षाओं के सिवाय और कुछ ना हो। किसी प्रकार का व्यर्थ नहीं, बातें नहीं, बस आप और आपकी शिक्षाएं देखें बाबा के नैनों में। और एक एक शिक्षा को बाबा के नैनों में देखते हुए खुद में धारण करें। बाबा मैं आपकी रॉयल बच्ची हूँ, सदा रॉयल्टी से चलने वाली। मेरा हर कर्म आपको प्रत्यक्ष करेगा बाबा। बाबा मैं आत्मा आपसे वायदा करती हूँ कि कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगी, हमेशा सुख दूंगी। सुख स्वरूप बन सबको सुख का रास्ता बताऊंगी। रूप बसंत बन